नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 26 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो दिन में 10:28 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 6:57 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। शिव योग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:32 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बसंत पंचमी का प्रसिद्ध और सर्वमान्य पर्व आज मनाया जाएगा। बागेश्वरी जयंती, वाणी पूजा, बसंतोत्सव, तक्षक पूजा, रतिकाम महोत्सव के साथ विद्यानुरागी श्रद्धालु जो विद्यार्थी हैं, वो मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित करके मां की पूजा अर्चना करेंगे। श्रद्धालु विद्यार्थी, ये बात जब भी आता है, मैं हमेशा ये कहा करता हूं कि अब ये समझ में नहीं आता कि जो पूजा करने वाले हैं वो विद्यार्थी हैं या नहीं, या विद्या से उनका कोई लेना देना ज़्यादा है या नहीं। बाकी तो जो विद्यार्थी हैं वो विद्या का अध्ययन करें, वो उनकी पूजा है। लेकिन हाँ, ये एक विशेष अवसर है माँ सरस्वती की आराधना का। उनकी आराधना शिक्षा ग्रहण करना, पढ़ना ही है, मनन अध्ययन ही उनकी आराधना है। फिर भी एक माँ की मूर्ति मानी गई है, उनका भी स्वरूप माना गया है पुस्तक के अलावा। पुस्तक एक तरह से देखा जाए तो उनका आशीर्वाद है, तो फिर भी हम पुस्तक को ही उनका स्वरूप मान लेते हैं। तो माँ की आज आराधना करें। जैसे हम धन को हम लक्ष्मी का स्वरूप मान लेते हैं, जबकि ये माँ लक्ष्मी का प्रसाद है। तो आज सभी को, क्योंकि हम सभी हैं तो विद्यार्थी ही, जरूरी नहीं है कि किसी कक्षा के विद्यार्थी हों, लेकिन ये तो तय ही है कि आजीवन हमें सीखना है, आजीवन हम किसी न किसी परीक्षा में शामिल रहते ही हैं। तो हम विद्यार्थी हैं और हम सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि माँ सरस्वती की आज आराधना करें। दिव्य महाप्रयोग भी आज का बड़ा ही दिव्य है। यह ऐसा है जो आपके जीवन को बदल देने वाला है। यह ऐसा है जो सभी लग्नों के लिए है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में, तुला में केतु हैं और बुध धनु में है, सूर्य मकर में है। तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर कुंभ में संचरण कर रहे हैं। गुरु के साथ चंद्रमा युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। तो आज गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज चंद्रमा का जो संचरण है वो पूरे दिन शनिदेव के नक्षत्र में रहने वाला है। तो शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा, जो कि गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं, गजकेसरी योग का निर्माण किए हुए हैं। अब चूंकि गुरु स्वयं पापकर्तर योग में है, तो ये चंद्रमा भी पापकर्तर योग में आ गए हैं। ये आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? क्योंकि गुरुवार का दिन और शनि के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण गुरु के साथ युति बना करके, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं जो बेहद सचेत रहे? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मुहूर्त की चर्चा कर लें। 31 जनवरी दिन मंगलवार प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। मत्स्य कर्म, मछली पालन आरंभ करना चाहते हैं तो इस सबके लिए मुहूर्त जो है प्रातः 7:30 से 9 बजे तक है, या दोपहर में दिन में 10:28 से दोपहर 12:07 तक है। इस दौरान आप ये सभी काम कर सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए, क्योंकि इस सूत्र को समझने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को पहले खोलना होगा। भरणी, इस नक्षत्र की बात अगर करें तो यम इस नक्षत्र के देवता हैं और शुक्र दशानाथ होते हैं। मेष राशि के अंतर्गत ये नक्षत्र आता है। अब आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि कहीं शनिदेव आपकी कुंडली में मेष राशि में और विशेष करके भरणी नक्षत्र में तो नहीं बैठे हैं। अब जरा गौर करिए, है तो ये शुक्र का नक्षत्र, लेकिन मेष राशि के अंतर्गत आता है। तो मेष राशि में शनिदेव कैसे होते हैं? तो नीच राशि में हो जाते हैं। लेकिन चूंकि शुक्र उनके मित्र हैं तो उनके नक्षत्र में होने से नीच राशि में होने के बावजूद शनि का श्रेष्ठ प्रभाव लिया जा सकता है। कैसे? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में शनिदेव नीच राशि में है परंतु भरणी नक्षत्र में है तो उनके श्रेष्ठ प्रभाव के लिए माह में कम से कम एक बार गौशाला में जाकर के कुछ धनराशि अवश्य दिया करिए। आप ये प्रयोग करिए, कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है, जितना आपसे बन सके। तो आपके शनिदेव निसंदेह नीच राशि में होते हुए भी आपको अच्छा फल देंगे। दूसरा जो नक्षत्र है उसे देखिए जरा अपनी कुंडली में। विशाखा, इंद्राग्नि देवता गुरु दशानाथ होते हैं इस नक्षत्र के। तुला में इसका 3 चरण आता है और 1 चरण वृश्चिक का होता है। इस नक्षत्र में यदि आपकी कुंडली में सूर्य है तो आप जानते हैं कि तुला में है तो नीच राशि में, लेकिन विशाखा ये देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है तो अपनी नीच राशि में रहते हुए भी सूर्य बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। कैसे? एक उपाय करके। अगर ऐसी स्थिति में सूर्य हैं आपकी कुंडली में तो ऐसा जातक ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे। हो गई बात। आप कहेंगे कि तब इससे अच्छा हम सूर्य अपना नीच ही रख लेंगे। सोना ही दान करना है तो आप कहेंगे कि हम अपने सूर्य को नीच ही रहने देंगे। अच्छा कोई बात नहीं, मत करिए सोना दान। सोना दान के निमित्त कुछ धन दान तो कर ही सकते हैं ना। तो मन में संकल्प लेकर के कि स्वर्ण दान के निमित्त मैं कुछ धन दान कर रहा हूं, जितना आपसे हो सके धन दान कर दीजिएगा, तो भी आपके सूर्य अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। मूल, ये नक्षत्र नृति देवता दशानाथ आप जानते हैं केतु होते हैं और धनु राशि के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है। इस नक्षत्र में यदि आपकी कुंडली में राहु आपको दिखाई पड़े, वैसे तो इस राशि में कोई भी ग्रह बुरा प्रभाव नहीं देता, परंतु इस नक्षत्र में यदि राहु आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो वो राहु भी अगर किसी अच्छे भाव में। अच्छा, इन सभी सूत्रों के साथ एक बात अवश्य बता दूं कि विशेष करके, अच्छा पहले पूरा सूत्र सुन लीजिए इसके बाद समझ लीजिएगा कि अगर इसमें राहु हो तो उनके श्रेष्ठ प्रभाव को पाने के लिए ऐसा जातक चांदी का सर्प बहते जल में एक बार अवश्य प्रवाहित कर दे, उसको फायदा मिलेगा। धनिष्ठा, वसु देवता होते हैं, दशानाथ मंगल होते हैं। मकर का 2 चरण और कुंभ का 2 चरण इसके अंतर्गत आता है और इसके अंदर देव गुरु यदि बैठे हैं तो आप जानते हैं नीच के हो जाएंगे। लेकिन ये मंगल का नक्षत्र है तो देव गुरु अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। घोड़े को चना खिलाइए गुरुवार के दिन, आपके गुरु अच्छा प्रभाव देने लगेंगे। और रेवती, पूषा देवता दशानाथ बुध मीन राशि के अंतर्गत आता है और इसमें अगर बुध ही बैठे हों अपने ही नक्षत्र में, परंतु इनकी नीच राशि होती है मीन राशि, तो यदि बुध बैठे हैं और अपना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पा रहे तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में बैल दान करे। अब देखिए आप कर पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं कर पाते हैं तो बैल दान की जगह उसके निमित्त धन दान कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, अब आइए इस सूत्र के जरा मर्म को कुछ और हद तक आपको समझा दूं। मैंने कुछ ग्रहों का जिक्र किया जो उसमें नीच हो रहे हैं या जो अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए कि इन नक्षत्रों में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। इन नक्षत्र अर्थात राशि में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो ग्रह किस नक्षत्र में है। क्या इसी नक्षत्र में जिसका मैंने अभी जिक्र किया? अगर आपको कोई भी ग्रह दिख रहा है, कोई भी ग्रह, और
लग्न में है, धन में है, चतुर्थ में है, पंचम में है, सप्तम में, नवम में, दशम, एकादश, इन भावों का आप श्रेष्ठ प्रभाव नहीं ले पा रहे हैं। भाई 5 नक्षत्र की मैंने चर्चा की, कुल मिलाकर के देखिए तो आज इस प्रयोग को जब मैं बता रहा हूं तो 25वां नक्षत्र, टोटल 25 नक्षत्र आपको मैंने बता दिए। तो मान के चलिए कि इन्हीं नक्षत्रों में आपकी कुंडली में कहीं ना कोई ग्रह होंगे। जरूरी नहीं कि सबकी कुंडली में शनि नीच के हो, जरूरी नहीं कि सबकी कुंडली में सूर्य नीच के हो, गुरु नीच के हो, परंतु कोई तो ग्रह होगा इस नक्षत्र में और वो अपना श्रेष्ठ प्रभाव आपको नहीं दे पा रहा है। तो भी आप यही उपाय करिएगा। ये उपाय नक्षत्र से संबंधित हैं और आप इन उपायों को करके जो भी ग्रह उस राशि में, उस नक्षत्र में बैठा है उसको ठीक कर सकते हैं, उसका प्रभाव आप ले सकते हैं। एक और बात, आप ये कहते हैं कि नहीं मेरी कुंडली में यहां ग्रह है और वो अच्छा प्रभाव दे रहा है, मुझे दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। भाई इस उपाय का कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये रत्न तो है नहीं। अब मैंने स्वर्ण दान करने के लिए कहा, उसका विकल्प मैंने बता दिया कि उसके निमित्त धन कुछ दे दीजिएगा। मैंने बैल दान करने के लिए कहा, अब संभव नहीं, अब सबके लिए बैल दान, और लेने वाला भी कौन बैठा है, तो उसके लिए निमित्त कुछ धन दान कर दीजिएगा। तो ये उपाय आप कर सकते हैं और यूं समझ लीजिए कि उस भाव, उस नक्षत्र, उस राशि को आप जागृत कर सकते हैं, उसके प्रभाव में आप बल ला सकते हैं, उसके प्रभाव को आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी उपाय आप जरूर एक बार आजमा लीजिएगा, करके देख लीजिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है, गुरुवार का दिन, परंतु शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सो मन लगा करके और धैर्य के साथ काम करिएगा। आज बहुत ज़्यादा दिखावा, उद्दंडता, व्यर्थ का अपना बड़प्पन, इन सभी चीज़ों से अहंकार, इससे आपको बचना है, नहीं तो एक के बाद एक समस्याएं आने लगेंगी और आप उलझते चले जाएंगे। एक दूसरी बात, कार्यस्थल पर किसी भी तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो उसमें झुकने के लिए, उससे समझौता करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। आज वक्त से लड़ने की आवश्यकता नहीं, समय की धार में बहने की आवश्यकता है। बस बह जाइए, बेवजह उलझिए मत। धन से जुड़े मामलों में भी चिंता रहेगी, स्थिति सामान्य दिखाई नहीं पड़ी, पैसे को लेकर के चिंता रहने वाला है। व्यापारियों को व्यापारिक क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आज दिन थका देगा आपको। जोखिम नहीं दिखाना, किसी भी तरह का निवेश नहीं करना, धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से दोनों के लिए देना भी ठीक नहीं, लेना भी ठीक नहीं है। और सबसे जरूरी बात, कोई गैर कानूनी काम मत कर बैठिएगा। हाँ, अगर कहीं पुराना पैसा आपका फंसा हुआ था वो वापस आ जाए तो कुछ अच्छी बात कही जाए, ये संभवतः हो सकता है, पर बहस से, विवाद से आपको दूर रहना है। विद्यार्थियों को सावधान करना चाहता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान में डालेगा, तो ध्यान रखिए और ओवर कॉन्फिडेंस मत आइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, नींद की कमी, मानसिक अशांति और बेचैनी दिखाई पड़ रही है। उपाय तो देखिए आज कुछ नहीं करना चाहिए, बस उपाय तो एक ही है कि माँ सरस्वती की आराधना करिए। दूसरा कोई उपाय आज मैं किसी के लिए नहीं कहूंगा, चाहे माँ सरस्वती के मंत्र का जप करिए, उनकी पूजा करिए, बस यही उपाय है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है और निवेश से आपको बचना है। वृषभ के जातकों के लिए दिन ठीक है, धनदायक है, लेन देन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। कहीं लंबे समय से पैसा फंसा हुआ था उसे भी आप वापस पाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखें तो दिन इस मामले में भी अच्छा है कि जो भी आपके जरूरी काम है वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो वहां भी आपके लिए सब कुछ आसान दिखाई पड़ रहा है और किसी भी परिस्थिति में आज आपका दिमाग बहुत तीव्र गति से काम करेगा और किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से आप निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि सफलता पर आपको आपके गर्व होगा, सफलता में कहीं कोई कमी नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, दिन अच्छा फल देने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो मजबूती मैं आपकी देख रहा हूं, आत्मविश्वास, मनोबल सब बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। अजनबी का भरोसा मत करिए और अचल संपत्ति से संबंधित कोई खरीद बिक्री कर रहे हैं तो जरा सचेत रहिए। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक रहने वाला है। जीवन साथी के साथ बस अच्छा से समय बीत जाए तो और अच्छा। विद्यार्थियों की बात करूं तो ऐसे तो आज विद्यार्थियों के लिए सरस्वती पूजा का दिन है, पर फिर भी अगर आप मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं तो हर दिन आपके लिए पूजा ही है, मेहनत करिए। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, भूख न लगने की परेशानी थोड़ी हो सकती है। उपाय सबके लिए एक ही है, आज माँ सरस्वती की, हर कोई विद्यार्थी है, माँ सरस्वती की आराधना प्रातः काल अवश्य करिएगा। घर में जो भी आपके पुस्तक इत्यादि उन्हीं की पूजा करके, वैसे तो उनकी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, निवेश आप करें। मिथुन के जातक भी निवेश कर सकते हैं, दिन ठीक है। ऊर्जा में भी कहीं कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है, दिमाग भी आज आपका पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। जो भी काम आप हाथ में लेते हैं उसमें सफलता मिलेगी। धन संबंधित मामलों में यदि कोई चिंता थी, करियर को लेकर के अगर चिंता थी
तो उस चिंता से भी आपको मुक्ति मिलेगी, या समझ ली कि कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर भी अगर देखें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। जो आपके साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी होंगे, और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। निर्णय बस सोच समझ करके लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे नुकसान होगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की गलती मत करिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। निवेश करने की सोच रहे हैं, जरूर करिए, निवेश करना होगा। आज दोस्त की राय, पुराना अगर कोई मित्र है तो उसकी राय लेकर के अगर आप काम करें तो बड़ा फायदा आपको हो सकता है। तो कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन को मैं पूरी तरह से फायदेमंद कह रहा हूं। और हां, जिस कार्य को करने की दिल गवाही न दे, मन न करे, उसको छोड़ दीजिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छे से पेश आइएगा। प्रेम संबंध में अनबन की संभावना है, वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत करिए। आज तो विशेष रूप से मां सरस्वती की आराधना का दिन है, सो और ज़्यादा पढ़िए हो सके तो। और खान पान के दृष्टिकोण से देखें तो मसालेदार भोजन का उपयोग आज आपको नहीं करना है। बस उपाय एक ही है, हम सभी विद्यार्थी हैं, हम सबों को माँ सरस्वती की आज आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी। निवेश आप करें। और कर्क के जातकों को निवेश से वैसे तो बचना चाहिए, भाग्य में कोई कमी नहीं है, पर निवेश न करें क्योंकि मन अशांत रहेगा। आपके प्रयत्नों से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए उचित प्रयत्न करने होंगे। कार्यक्षेत्र पे में अगर आप चाहते हैं कि आपको विशेष मान सम्मान मिले, सफलता मिले, तो उच्चाधिकारियों को इस बात को मनवाइए, अर्थात अपने काम के प्रति इतने ईमानदार बनिए कि लोग आपसे न चाहते हुए प्रभावित हों, आपके काम की तारीफ हो, फिर पदमान सम्मान में वृद्धि तो तय है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं और किसी कार्य को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे तो सफलता मिलेगी। नौकरी से संबंधित कोई अच्छा और जबरदस्त ऑफर मिलने वाला है। व्यवसायियों के लिए भी दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, बड़े परिवर्तन की संभावना है। लोगों से अगर जो आपके शुभचिंतक हैं राय मशवरा करके कोई काम करें, तब कोई निर्णय ले तो और अच्छा हो जाएगा। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक है। प्रेमी पर खर्च जो है नियंत्रण में रह करके करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी, और वो कड़ी मेहनत तो आप कर ही रहे होंगे, करिएगा तो फिर वही पूजा है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और सबसे जरूरी उपाय, मां सरस्वती की आराधना आज अवश्य करिएगा, हर किसी को करना है। लकी अंक 3, लकी कलर स्काई ब्लू। सिंह के जातकों को भी निवेश की मनाही में कर रहा हूं। मन को सकारात्मक बना करके ही आगे बढ़ना होगा। छिटफुट परेशानियां आज पूरे दिन आती रहेंगी। कार्यक्षेत्र में बाधा, परिस्थितियां आपके विपक्ष में, आपके अपने आज आपके विरुद्ध हो सकते हैं। कोई ऐसा ऑफर आपको मिल सकता है जिसमें हाथ डालना खतरे से खाली नहीं, और अगर आपने डाला तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों को भी मैं सचेत करना चाहता हूं, जरा सचेत रहिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है, या यूं कहें कि मिला जुला है, परंतु अगर जोखिम भरा कोई निर्णय लेते हैं, कोई निवेश कर देते हैं तो संभव है नुकसान भी हो जाए। धन उधार मत दीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, आज किसी रिश्तेदार के यहां जाने की प्लानिंग बना रखी है तो मत जाइए। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। प्यार का इजहार करना भी ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा। हालांकि जो लोग प्रेम संबंध में, उनके लिए दिन सकारात्मक है, परंतु इजहार नहीं कर सकते हैं, नया प्रेम प्रसंग नहीं बन सकता। विद्यार्थियों के लिए सामान्य है दिन, बाकी तो वैसे भी जैसा होता है। आज तो सरस्वती पूजा का ही दिन है, अगर मेहनत करे तो और अच्छा। स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग ही परेशान करेगा, नया तो कुछ नहीं है लेकिन पुराना रोग परेशान करेगा, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज का दिव्य महाप्रयोग, आज का उपाय एक ही है, माँ सरस्वती की आराधना। हम विद्यार्थी हैं, हर किसी को माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी। कन्या के जातक निवेश कर सकते हैं। काम थोड़ा विलंब से होगा लेकिन फिर भी भाग्य साथ है, सकारात्मक दिन है, तो सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़िए। फलस्वरूप आपको सफलता मिलेगा और आपके द्वारा लिए गए फैसले आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। भविष्य को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो उस चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के योजना बनाइए, और महत्वपूर्ण जो भी कदम है उसे उठाने के लिए दिन ठीक कहा जाएगा। योजना बना करके अगर आप काम करते हैं तो अच्छा है। ऑफिस में है तो, फील्ड वर्क में है तो आपके विचारों को अधिकारी पसंद करेंगे, गंभीरता से लेंगे। पद में वृद्धि होती दिखाई पड़ रही। कोई ऐसा काम भी आप करने वाले हैं जो आगे चल करके लंबे समय तक आपको अच्छा खासा फायदा देने वाला है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, और आप कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो भी दिन आपके लिए मैं बहुत निर्णायक देख रहा हूं, लाभप्रद देख रहा हूं। दिन अच्छा है। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है तो बात बनने वाली है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। विपरीत का सम्मान करिएगा। अभद्र भाषा का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखना चाहिए, इससे दिन और अच्छा होगा।
और प्रेमी के लिए भी दिन बढ़िया है, प्रेमी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से पीछे मत हटिए। वैसे तो हर तरह के अध्ययन के लिए दिन ठीक है, माँ की आराधना का भी दिन जरूर करिए। बाकी स्वास्थ्य, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज माँ सरस्वती की ही आराधना करनी है। आप किसी उम्र के हों, माँ सरस्वती की आराधना करिए, उन्हीं को नमन, उन्हीं को प्रणाम। लकी अंक 2, लकी कलर केसरिया। निवेश कर सकते हैं लेकिन जानकार की राय से। तुला के जातक क्रोध न करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे आपको दूर रहना है। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या का सही समाधान आज आपको मिलने वाला है। समझ लीजिए कि आज आपका कोई ऐसा काम बनने वाला है जिसका कि पहले तो खुद भी आपको उम्मीद न हो कि ये काम आपका जल्दी बनने वाला था, तो ऐसा कोई काम एकाएक, कोई ऐसी समस्या आपकी हल होने वाली है। कार्यस्थल पर है, दिन बढ़िया है, बस किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा मत बनिएगा। वाणी पर संयम बनाए रखिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद, हालांकि जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। कार्य वर्कलोड के कारण उनको थोड़ी मानसिक अशांति हो सकती है। बाकी आप समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, आज का दिन आपको लाभ देगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय करना है, व्यापार को बढ़ाने के लिए, कहीं और अन्यत्र जगह से जुड़कर के व्यापार को और बढ़ाने के लिए, लाभ कमाने के लिए, तो उसके लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई तू मैं मतभेद की स्थिति थी, गलतफहमी थी, उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक, प्रेमी से उपहार मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के लिए भी दिन अच्छा ही है। तो ऐसे आराधना का दिन है माँ सरस्वती की, लेकिन फिर भी अगर पढ़ाई करते हैं तो दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। वाहन चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाइएगा। आज माँ सरस्वती की आराधना हर किसी को करनी है। हम सभी विद्यार्थी हैं और हर उम्र वर्ग को माँ सरस्वती की ही आराधना करनी है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो आज व्यस्तता रहेगी। हालांकि एक बात है कि इस व्यस्तता से आपको फायदा मिलेगा। निवेश आपको नहीं करना, मैं पहले बता देता हूं। कोई नया कार्य प्रारंभ नहीं करना। जो भी चल रहा है चलाइए उसी काम को, योजना बना करके करिए काम, तभी आप सफल रहेंगे। और कार्यस्थल पर यदि आपके दिन को मैं कहूं तो ठीक ठीक रहेगा। साथ के जो लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा और उनसे सम्मान भी मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में छिटफुट लाभ मिलेगा। मतलब व्यापार बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक है। व्यापारियों के लिए छिटफुट परेशानी है। स्वनिवेश इत्यादि भी आपको करने से बचना है। एक और बात, वृश्चिक राशि के जातक भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न करें और बिना विचारे कोई वादा किसी से न करें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन सामान्यतया ठीक है। यहां भी प्यार का इजहार नहीं करना। प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना होगी, लेकिन खराब नहीं है दिन। विद्यार्थियों की बात करूं तो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करिए, मेहनत करिए। वैसे तो आज सरस्वती पूजा का दिन है, माँ सरस्वती की आराधना करिए। स्वास्थ्य में नींद की कमी आज आपको थोड़ी महसूस हो सकती है। जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सभी को, हर उम्र के लोगों को माँ सरस्वती की ही आज आराधना करनी है। लकी अंक 8, लकी कलर क्रीम है आपके लिए। धनु के जातकों की बात करूं तो दिन सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। शांति से निकालने का प्रयत्न करिए। आज किसी खास, जिस व्यक्ति पर विश्वास था आपको, ऐसे किसी खास व्यक्ति से आप ना उम्मीद होंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा धोखा मिलेगी, परंतु उससे जिससे बहुत उम्मीद थी उससे आपको ना उम्मीद होना पड़ेगा। आत्मविश्वास गिरेगा। भाग्य का साथ भी थोड़ा कम ही प्राप्त होने वाला है। तो कुल मिलाकर के नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कार्य क्षेत्र में छिटपुट परेशानियां हैं। उच्चाधिकारियों का विशेष दबाव, सहयोग कम और प्रेशर आप पर रहेगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, न बहुत अच्छा न खराब, ठीक ठीक। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश भी आज आपको करने से मैं मना करता हूं। यहां निवेश करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। और जो भी काम करिए बड़े धैर्य के साथ करिए, सोच समझ करके करिए, क्योंकि आप मुसीबत में पड़ेंगे। परिवार के जो भी सदस्य हैं, माता पिता भाई बहन, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, उनसे आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए तो शायद दिन ठीक ठाक गुजरे। बाकी परेशानी तो है ही। छिटफुट विवाद की भी स्थिति दिखाई पड़ रही। कार्य क्षेत्र में परेशानी, किसी मित्र से ही विवाद हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। प्यार का इजहार नहीं करना। विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है आपके लिए दिन। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है तो भर सकते हैं। वैसे भी सरस्वती पूजा का दिन है। और स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग या कोई पुराना रोग आपको परेशान करेगा। माँ सरस्वती की ही आराधना हर किसी को करनी है। आज सरस्वती पूजा है, आप किसी उम्र के हों, सरस्वती जी की आराधना करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मकर के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आत्मविश्वास से भरा हुआ, सफलतादायक, कुछ नया, कुछ बड़ा होने वाला है।
जरूरत पड़ने पर सहयोग आपको मिलता चला जाएगा। मित्र के सहयोग से काम बनने वाला है, तो वहीं कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी से संबंधित कोई ऐसी सूचना आपको मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। लाभ में कहीं कोई कमी नहीं, काम बनता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं छिटपुट मामलों में अपनों का विरोध भी आज आपको सहना पड़ सकता है। अपनों मतलब कोई खास आपके अपने ही, हालांकि इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो कुल मिलाकर के व्यापार, घर परिवार, व्यापार, रिश्तेदार, हर मामले में दिन को मैं ठीक कहूंगा। लेन देन के मामले में भी जो भी काम आपके हैं वो काम कर सकते हैं। लेन देन से संबंधित मामलों को पूरा करने के लिए अच्छा है। बस बहुत ज़्यादा दिखावा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के किसी का अपमान करने लगना, किसी के लिए अभद्र भाषा का, इससे बचिए। जीवन साथी के साथ अच्छा संबंध रहेगा और जीवन साथी को आपकी तरक्की प्राप्त होगी। प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन प्रसन्न रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। अब आज माँ सरस्वती की आराधना का दिन है। आप कितनी पढ़ाई करेंगे तो आप जानिए, लेकिन हाँ, पढ़ाई करते हैं तो दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट दर्द की शिकायत है, सुभोजन के मामले में जरा सावधानी बरतिएगा। माँ सरस्वती की आराधना करिए, उनके ऊपर सफेद पुष्प अर्पित करिए, अर्पित करके माँ को प्रणाम करिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद ही है और निवेश भी आप कर सकते हैं। तो कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को ठीक ही कहा जाएगा। धनदायक है दिन। बस अपनी बात जहां भी रहिए सोच समझ करके, आज आवश्यकता से अधिक बोलने से बचिए और व्यर्थ के दिखावे से भी आपको बचना है। बाकी कार्य क्षेत्र में दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर परिजनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग, व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। दिन एक के बाद एक नई चुनौतियां आपके सम्मुख पेश करने वाला है। हालांकि आप किसी भी तरह की परिस्थिति से आसानी से निपटने में सक्षम भी हैं और निपट भी लेंगे, पर फिर भी दिन चुनौती पेश करेगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे आइडियाज आपके दिमाग में उत्पन्न होने वाले हैं जो कि आपके लिए बड़े लाभ का कारण बने। किसी का अपमान नहीं करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करिए। संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, अगर आप पढ़ाई करें। बाकी तो सरस्वती जी की आराधना कर रहे हैं तो अच्छा ही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में खराश हो सकता है, गले में दर्द की शिकायत हो सकती है। मौसमी रोगों से भी जरा सचेत रहिएगा। और आज उपाय बस एक ही है, माँ भगवती सरस्वती की आराधना हर किसी को करनी है। आप किसी उम्र के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ सरस्वती की आराधना करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। तो वही बात यदि हम मीन के जातकों की करें तो मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ही कहूंगा। कार्य थोड़ा विलंब से होगा, लेकिन अगर सचेत रहें तो काम आपके बनेंगे। मन भटकेगा, मन को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। सोचे हुए काम जरूरी नहीं कि आपके मन के अनुकूल ही हो, लेकिन काम होंगे अंततोगत तो आपके पक्ष में। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के दृष्टिकोण से भी अब एकदम से रॉकेट साइंस वाली बात तो नहीं है, लेकिन गति इतनी है कि ठीक ठाक, जोखिम नहीं लेना है। कर्ज लेन देन से भी आपको सचेत रहना है। दिन अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि आप जो मन में आयो करिए। किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी के लिए भद्र भाषा, विशेष करके ये बात अपने घर में लागू रखिएगा। जीवन साथी, छोटे बच्चे, जो भी आपके घर के लोग हैं उनके साथ मतभेद ना हो, पार्टनर के साथ मतभेद ना हो। इनके प्रति सोच अच्छी रखिए, सोच ईमानदार रखिए, संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए तो मेहनत भरा है ही दिन। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक। आज दाम्पत्य जीवन अगर सुखद रहे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी ताजगी स्फूर्ति सब बनी रहेगी, कहीं कोई चिंता नहीं है। कार्य डिले होगा, इससे घबराइएगा मत। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। आज एक ही उपाय करना है, माँ सरस्वती की आराधना करनी है। उनकी आराधना से सब कुछ ठीक होगा। और निवेश करते हैं जानकार की राय से कीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।